जिन स्टेट में दारू बैन है वहाँ क्या करते हैं, कुछ जान पहचान वालों का बोलेंगे भैया ले जा, चुपके से लेके जाते हैं। वहाँ क्या है, ऐसे खुला बैठ के पीते हैं, हम भी वही जाते हैं, पीते खुला बैठ के पीते हैं, कोई भी पक्करबाजी। अभी सरदारों को देख लो, किसी ने कुछ बोल दिया, खालिस्तानी होगा, पक्का खालिस्तानी होगा। सनातन धर्म सबसे पुराना था, विश्व का देश का सबसे। भीम वाला कोई बोलता है भीमता, कांग्रेस वाला बोलता है चमचा, बीजेपी के बारे में बोल दे अंधभक्त। तो ये फूट कहाँ से पड़ी? ये फूट पड़ी इसी सरकार के चक्कर में, ठीक है। नोटबंदी से कोई परेशानी थी, लेकिन लोगों ने बताया नहीं है, जाहिर नहीं की। तो जो हमारे देश में गलत बोले वो कि देश 2014 के बाद में आजाद हुआ, यानी जितने शहीदों ने शहीदी दी है उन सबकी बेकार थी। तो ये कांग्रेस वाले जो है ना, आज तक सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाए हैं, सिखों को यूज किए हैं। कितना जो है ना पेंशनधारी गायब हो गया, पता नहीं कौन ले रहा था, करोड़ों करोड़ों पेंशनधारी कौन ले रहा था पता नहीं चला। हर स्टेट का एक कैपेसिटी होती है। कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हैं, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने। सही किया है। गुजरात में रहता हूँ, 12 साल हो गए मेरे, सूरत में रहता हूँ मैं, सरवन के पास में रहता हूँ, ठीक है। वो क्या है, अब उसमें गुजरात के अंदर एक अच्छी बात है कि कोई भी ठेका नहीं है, यानी कहीं कोई ठेका नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कोई बेवड़ा सेवड़ा रहेगा नहीं। तो वहाँ क्या होता है, हर गांव में कच्ची दारू मिलती है, हर चौक पर धंधा होता है। वो कैसे? बड़ी ईमानदारी के साथ। जिन स्टेट में दारू बैन है वहाँ क्या करते हैं, कुछ जान पहचान वालों का बोलेंगे भैया ले जा, चुपके से लेके जाते हैं। वहाँ क्या है, ऐसे खुला बैठ के पीते हैं, हम भी वही जाते हैं, पीते खुला बैठ के पीते हैं, कोई भी पक्करबाजी। और 50 साल में वहाँ पे आदमी टपक लेता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पीता है कच्ची, जो पीता है वहाँ पोटली है, पोटली बनती यूरिया की, भैंस फंसाने वाले इंजेक्शन की बनती है पोटली। वो उसे पिएगा तो गरीब कौन पिएगा? गरीब पिएगा। ब्लैक से 200 रुपए का अंग्रेजी का क्वार्टर बिकता है वहाँ पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है। और वहां जाओगे, लेडीज कमाती है, जेंट्स बैठ के खाता है। जब 27 साल वहां सरकार रहने के बावजूद वहां नहीं सुधार सकते ये लोग, तो यहाँ कहाँ पे सुधारेंगे? बात करते हैं अपने देश हित की कि हमारे देश में भैया ये हो गया, हम विश्व गुरु बन गए। मेरे वहां पे कई सारे गुजराती बोलते हैं, अरे मोटा भाई छे ने, अरे मोटलो तो नहीं, गुजरात नो नहीं, वड्डो देश नो छे, आज जो विश्व नो छे आलो गुजराती मारो प्रधानमंत्री, अब भारत ना नहीं। तो मैंने करूँ वाला छोटे एटला तो जोड़े तुम्हारे बोलो, भारत में तो काम तो ठाटा न थी। मैं गुजराती पूरी आती है, बोला कि गुजरात में यहाँ पे भारत में तो काम होता नहीं है तोरे से। चाइना ने जमीन कब्जा करके दे रही है, वहां पे बना दिया। उसको मैंने पूछा, मैं कभी ट्रेन में बैठा है? बोला नहीं, मेरे को क्या जोड़ता, मेरे पास तो बाइक है, मैं कहाँ जाता है, कंपनी घर से वहां जाता है। कभी देश की हालत देखी? आज हमारा देश विश्वगुरु बन गया है, भीख मांग रहे, यहाँ पे कौन ही भीख मांग रहे। यमुनानगर जगाधरी में जाओ, वहां पे 13-14 साल की लड़की यहाँ से फ्रॉक फटा है, यहाँ फटा है, वो ही जाते हैं, ठीक है। वहां जाते हैं भीख मांगते, वहां पे कन्या का क्या है भाई? बहन बेटी बचाओ, पढ़ाओ, कैसे बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे हम लोग? अभी सरदारों को देख लो, किसी ने कुछ बोल दिया, खालिस्तानी होगा, पक्का खालिस्तानी होगा। हम देशभक्त नहीं थे? अरे जलियांवाला वाली शहीदी थी, हमने शहीदी थी, हम नहीं थे क्या? हम देशभक्त नहीं है? कहाँ से आए वो देशभक्त? देश के बारे में सोचते नहीं है। चाइना जमीन कब्जा करके बैठे है, आंदोलन चल रहे हैं, इतने आंदोलन कहीं नहीं चले जितनी की सरकार में चले। अभी आपको किसी ने खालिस्तानी नहीं बोला भाई साहब, सुनिए। खालिस्तानी उसी को खालिस्तानी उन्हीं को बोलेंगे जो कहेंगे एक अलग देश दे दो हमें। आप जैसे तुम बोलते हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुमने क्या कर लिया? एक मिनट, नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना है या आप अपना बैकग्राउंड जानते हैं, आप क्या है? आप सनातनी है? यस। गुरु नानक देव जी, एक मिनट, गुरु मेरे सुनो, मैं 10 गुरुओं का नाम बताइए। हमारे कास्ट से निकाले गए हैं लोग और उसको चुन करके बनाए उन्होंने 10 गुरु। अगर किसी की कास्ट से, तुम पहले हिंदू से पहले क्या थे? तुम्हारी बात देता हूँ, समझो। सबसे पहले एक चीज के मेन पॉइंट भैया, सबसे पुराना सुनो, सनातन धर्म है। तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पर, ठीक है, लाना इसको। सनातन धर्म सबसे पुराना था, विश्व का देश का। तुम्हारी जनसंख्या क्यों कम थी पहले बताओ? तुम अपने मुंह से अपनी हांडी जैसा चाहो वैसा बनाओ, तुम्हारी जनसंख्या क्यों कम रहेगी भाई? जनसंख्या क्यों कम थी तुम्हारी? तुम्हारे कोई जानकारी? तुम लोग मैं जवाब दे दूंगा। जनसंख्या कम बेसी, एक समय ऐसा था, गुरु नानक देव जी हमारे गुरु थे। यस, आप जानते हैं, वो अकेले निकले और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। मतलब नहीं, वो तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। वो अकेले निकले और आज आप जैसे भाई लोग हैं। मुझे गर्व है आप जैसे लोगों पे। कहने का मतलब संख्या पे मत जाइए, कभी कोई, ये तो परिवर्तन संसार का नियम है। नहीं, तुम जो बोले खालिस्तानी वाली बात है, उस पे पहुंच। अगर आप सुनिए, खालिस्तानी, अगर आप खालिस्तानी करेंगे तो आप खालिस्तानी कहलाए जाएंगे। देश में क्या था, मैं तुम्हें बताऊं। वो खालिस्तानी क्या बोलते हैं? जब तुम लोग उनको उकसाओगे, किसी को मारोगे, मैं उकसाऊंगा तो वो क्या कहेंगे? जब तुम बोलोगे, सुनो मेरी बात सुनो। तुम अगर कहते हो हिंदू राष्ट्र चाहिए, देखो सबसे पहले क्या था, 2014 से पहले का माहौल देखो, कुछ नहीं था, सबके प्यार मोहब्बत ही सब कुछ था। आज क्या है? आज देश की इतनी हालत खराब हो गई, जगह जगह हिंदू मुस्लिम, उससे पहले इतनी थी नहीं।
ठीक है, 12 साल गुजरात से रह के आया हूँ मैं, जिसने अपना स्टेट ना सही किया हो। आप दूसरी बात सुनो मेरी भाई, सुनो मेरी बात भाई, पहली बात है ठीक है, अभी कोई बात हो, तुम लोग क्या कहते हो, तुम लोग तो गद्दार वाले मुस्लिम को, हम क्या है सबसे पहले ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है, ठीक है, ये कोई मेन बात नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, एक सेकंड भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कहीं भी कोई सरदार दिख जाए तो लोग उसे खालिस्तानी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्यों खालिस्तानी बोलेंगे, ऐसा क्यों बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए हम लोग जो सिख है ना, सिख का 90% जो है ना शहादत बॉर्डर पर रही है, और सिख हमेशा देशभक्त रहा है। अगर एक दो जन अगर कोई देशभक्त रहा है, कभी भी आप इतिहास उठा के देख लो ना, आप देखो जब जो मुगल काल में जो हमारे माताएं बहनों को उठा करके 4 लाख हिंदू लड़कियों को ले जाकर गजनी के बाजार में बेचा है ना, विधर्मी विदेशी अटैकर, और ले जाकर के गजनी के बाजार में वहां पर एक खंबा गड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलाम में 2 दिनार, 2 दिनार में एक हिंदुस्तानी लड़की को खरीदो। तो यहाँ 20,000 जो है ना सिर्फ अटैकर आए थे और 4 लाख हिंदू लड़कियों को लेकर चले गए थे, समझ गए ना। तो ये हिंदुओं को लड़कियों को बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए ना घोड़ा पर रहते थे सिख साहिबान, और सिर्फ उस व्हाइट वाला चना जो होता है काबुली चना वो खाते थे, और हिंदू माँ बहन बेटियों का इज्जत आबरू बचाते थे, और उनके जाकर के माँ बाप को सुपुर्द कर देते थे। तो उनका ये बलिदान रहा है। वहां भी अभी भी जाइए गजनी बाजार में, गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बोले हमको ओला खंबा देखना है, कहाँ पर खंबा है। तो सिखों का शहादत 90% जो है ना, आज देखिए सिख रेजिमेंट है। भारतीय फौज जब देखती है कि और नहीं सकेगा कोई, तो लास्ट में सिख रेजिमेंट उतारती है। वो जानता है, दूर से दिख जाता है, पगड़ी बांध के आ रहा है, तो सरदार मरेगा या मारेगा। अब तो राजनीति वाले लोग हम लोग को तोड़ के रखा है। लेकिन ये इनका कहना ये भी है कि अगर कोई सरकार का कोई सिख विरोध करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। नहीं, देखिए सरकार का विरोध, देखिए अपना अपना तरीका, अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन हर कोई को रखने का ये है, हर कोई रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिख जो है ना कभी भी जो है ना देश का विरोध कभी नहीं गया है, और कभी भी इसको जो है ना राष्ट्र प्रेमी होते हैं, देश प्रेमी होते हैं। और आप इतिहास उठा करके शुरू से देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी एक हिंदू हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे, एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे थे। मान लीजिए एक भाई है, एक बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा मांगे थे। बड़ा मतलब कौन? शरीर में बड़ा, जो मजबूत हो, क्योंकि अकाल पुरख की फौज बनाना था, खालसा फौज बनाना था। क्यों बनाना था? जुल्म को रोकने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, माताएं बहन के आबरू को बचाने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी अकाल पुरख की फौज बनाए, 5 ककार दे करके 5 ककार दिए और उसको फौज बनाए। तो 2 भाई है, तो 2 भाई, बड़ा भाई मांगे, बड़ा मतलब कौन? उम्र में बड़ा नहीं, शरीर में जो मजबूत, क्योंकि जो एक मुक्का मारे तो मर जाए, ऐसा बड़ा भाई को मांगे। और मान लीजिए ये 2 भाई है, तो एक भाई अगर आ गया, सिख बन गया, अकाल पुरख की फौज बन गया, गुरुजी उसको 5 ककार देके सजा दिए, तो इसका खून और उसका खून अलग हो गया क्या? नहीं, एक ही है। तो वही है, हम अलग नहीं है। हाँ जी। तो एक सनातन धर्म जो है ना, सनातन धर्म से एक जो माने जड़ होती है, जड़ से तना से हम लोग 4 शाखा निकले हुए हैं। एक जैन है, एक बौद्धिस्ट है, एक हिंदू है और एक सिख है। तो हम अलग नहीं है। हमारा विचारधारा भले ही थोड़ा बहुत आज का समय में कांग्रेस 70 साल हमें तोड़ करके रखा, फुट डालो शासन करो, तो लेकिन हम लोग अलग नहीं होने वाले हैं। हम लोग एक मजबूत, एक माने जो 5 उंगली का मुट्ठी है ना, वो है हम लोग। आप तो कह रहे थे हम लोग सनातनी नहीं। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ, मेरे सुनो पहले। यहाँ क्या है, अभी तुम बोलते कि हमारा सबसे पुराना धर्म जो है सनातन में, ठीक है, मैंने मान लिया सनातन में। तो बोलते कि ईसा मसीह के जन्म से पहले बौद्धा के 500 कुछ साल पहले जो है बौद्धिस्ट थे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हम सनातन थे, सबसे पुराना धर्म था, 4 युग जो भी बताइए, ठीक है। दूसरी मेन बात, हिंदू घाटी की सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहां पे कोई हिंदू का नहीं निकला। ये तो चलो मेन बात है, हिंदू किसी का धर्म पुराना था, जो भी हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल देंगे, कमेंट में देखना, तुम्हें दिखाता हूँ। भीम वाला कोई बोलता है भीमटा, कांग्रेस वाला बोलता है चमचा, बीजेपी के बारे में बोल दे अंधभक्त। तो ये फूट कहां से पड़ी? ये फूट पड़ी इसी सरकार के चक्कर में, ठीक है। हमारा क्या है, पहले तो किसी धर्म से नहीं जाना चाहिए कि भाई हमें मुस्लिम बुरा है या हिंदू बुरा है। जो सरकार के खिलाफ इस टाइम बोलता है उसको लोग अपने अपने हिसाब से टारगेट करते हैं। सरदार बोल देता है, कोई भी कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल के देखोगे, न्यूज उठा के देख लूंगा, भाई साहब को थोड़ा दिखाना। वहां क्या है, वहां क्या करेंगे, वहां क्या करेंगे ये बताएंगे तुम्हें। सारे जितने भी है ना, ये जितने भी किसान है, सरदार है के सारे खालिस्तानी है, सारे खालिस्तानी नहीं है ना। तो ये लोग सबको खालिस्तानी कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो खालिस्तानी करते हैं, जैसे कि अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाना, कुछ खालिस्तान की मांग करेंगे, खालिस्तान बनाना,
तो मेरे हिसाब में जो खालिस्तान देश की करता है वो भी देश विरोधी है, और जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, सारे धर्म एक जैसे मिलकर रहते हैं। ईद भी मनाते हैं हम, दिवाली भी मनाते हैं हम, और हम जो है सारे जो है त्योहार मनाते हैं आपस में। अगर कोई बोल कि हम यही करेंगे, कुछ नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, हमसे बड़ा कोई बीजेपी भक्त आ रही है। देखो मैं तुमसे क्या बताऊं, मेरे गाँव में क्या हुआ, बीजेपी जातिवाद कर रही है, धर्मवाद कर रही है। जातिवादी करती है, इसका काम कुछ नहीं है, जातिवाद की राजनीति करती है। और बीजेपी सरकार को अगर जातिवाद की एक बार राजनीति कर भी लेती तो इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले किसानों को छेड़ा। दूसरी बात खालिस्तान ने बताया, आर्मी वालों की 4 साल की नौकरी कर दी है, 4 साल की नौकरी करी। तो ये 2 आंदोलन सबसे बड़े थे। जीएसटी से कोई परेशान नहीं था, नोटबंदी से कोई परेशानी थी, लेकिन लोगों ने बताया नहीं है, जाहिर नहीं की। उजागर कब हुई, जब किसानों का जो है कानून लेके आए, अग्निवीर की योजना लेके आए, तब जाके जो है सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन हुए, और इन्होंने जो है उनको अपने अपनी जगह से किसी को खालिस्तानी, किसी को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ठीक है, उसके बारे में कोई सोच समझ वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यही है, अभी अगर हमारे देश पर कर्जा वर्जा जो भी सब कुछ सब जानते हैं, इस वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, नौकरी का वादा किया है, ये वादे करे, झूठे वादे कर गए, झूठ सब बोलते हैं, लेकिन इतने वादे बोलते अभी। हाँ, इनकी देखो सबसे मेन बात क्या होती है, हम किसे आपको क्या लगता है नौकरी नहीं मिलेगी सरकार? कानून से बात कर रही मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कंगना रनावत आई, अब क्या बोलती कि देश में हमारे आजादी मिली 2014 के बाद। सुनो, देशद्रोही लगना चाहिए किसी भी हिंदू भाई ने, जो देशभक्ति वाले कहते हैं हम देशभक्ति करते रहते हैं, डर पीटते रहते हैं, किसी ने विरोध नहीं किया, ठीक, उसका विरोध करना चाहिए था। देखो जो हमारे देश में गलत बोले वो करिए। कितनी जलियांवाले बाग में कांड हुए, इतने सारे शहीदों ने शहीदी दी, लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमारा जो है देश 1947 में सब जानते हैं, ये क्या बोलती है कि देश 2014 के बाद में आजाद हुआ, यानी जितने शहीदों ने शहीदी दी है उन सबकी बेकार थी। और ये चलो ये भी बोलती कि भीख में मिली थी, जो हमारे शहीदों ने शहीदी वो भीख में मिली थी, क्या भीख में मिली थी? बीजेपी सरकार जातिवाद पे वोट लेती है, धर्मवाद पे वोट लेती है। नहीं, कभी नहीं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, एक कांग्रेस विचारधारा का है तो उनको अपना ओपिनियन है वो रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो सच्चाई है वही बात बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है ना सभी को लेकर चलती है। आज देखिए लाल किला से चिल्ला करके बोले भाई वीर बाल दिवस जो है ना 26 दिसंबर को मनाना चाहिए, मनाओ। तो वीर बाल दिवस पहले नेहरू के नाम में मनाया जाता था, है ना, चाचा नेहरू को। आज जो वीर बाल दिवस जो छोटे साहिबजादे के रूप में सब कोई दुनिया जान गया। आज तक हमें पढ़ाया गया कि गांधी को गोडसे ने मारा, गांधी को गोडसे ने मारा। आज तक हमें यह क्यों नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का छोटे छोटे बच्चों को किसने मारा, ये तो पढ़ाया ही नहीं कांग्रेस। आज जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो है ना ये लाल किला से जाकर के छोटे साहिबजादों को उनको जो है ना वीर बाल दिवस का जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान किए हैं। आज करतारपुर कॉरिडोर साहिब खुलवाए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, और उसके बाद में लंगर से जीएसटी टैक्स हटाए। 1984 में जो सिखों का हत्या किया था ये कांग्रेस वाले लोगों ने पकड़ करके अकाल तख्त का गेट साहिब खुलवाया था। सलवार साहिब में थूकते थे कांग्रेस के सैनिक जाकर के, कहां से बाहर से भी सैनिक मंगवा लिया था अटैक करने के लिए। तो ये जो है ना बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। तो ये कांग्रेस माइंड वाले लोग ना ये नहीं कभी बताएंगे कि 1984 जो घाव दिया, अभी तक 40 साल हो गया भैया, अपने देश में न्याय नहीं मिला। सिखों को दर के भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अब आज भी ककड़नुमा कोर्ट में जो केस चल रहा है 1984 का केस में। तो ये कांग्रेस वाले जो है ना आज तक सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाए हैं, सिखों को यूज किए हैं। सिख धर्म ऐसा है, महान धर्म है ना, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 90% सिखों का योगदान है बॉर्डर में। लेकिन ये कांग्रेस वाले सिर्फ तो फुट डालो और शासन करो, आज तक यही करते आए हैं। तो ये जो आज जो बरगला करके लोगों को धूल झोंक करके सोचते हैं कि हम दोबारा आ जाएं, तो हम दोबारा बुला करके कांग्रेस को सरकार बना करके और दोबारा पैर में कुल्हाड़ी मरवाएं कि आ बैल मुझे मार, दोबारा 1984 करवाएं कांग्रेस को बुला करके। तो आज सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, और देश को गांधी नहीं चाहिए। मोदी सरकार पर भरोसा है। मोदी सरकार का 3 साल हुआ है, 3 से 4 साल हुआ है उनको आए हुए, ठीक है ना। 10 साल हुआ है, 10 साल में 3 साल कोरोना काल में निकल गया, कोरोना काल में 3 साल निकल गया। 3 साल उनको जो है ना समझने में लग जाता है। किसी को भी जहाज दे दीजिए, ट्रेन दे दीजिए, तुरंत नहीं सीख लेगा धड़धड़ा के। तो बच्चा भी पैदल लेता है ना तो उसको दौड़ने में ना समय लगता है ना। तो वैसे ही मोदी की सरकार अभी जो है 4 साल 5 साल में जितना काम कर दिया, आज भारत जो है ना वहां सूरज पर जाकर के, चंद्रमा पर जाकर के भारत का झंडा गाड़ दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की सरकार का। तो आज बहुत सारे गड्ढे हैं भारत में, वहां गरम जो है पानी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं खोलता हुआ नरेंद्र मोदी साहब, जिससे कि देश का गद्दार बिलबिला के निकल रहा है। कोई सांप है, कोई कल खजूरा है, कोई चट्टा है, गिरगिट है, तरह तरह के लोग निकल रहे हैं
जो छुपे हुए थे, कितना देखिए अचानक कई करोड़ राशन कार्ड गायब हो गया। लेने वाला कौन था पता नहीं, कांग्रेस कार्यकाल में। कितना जो है ना पेंशनधारी गायब हो गया, पता नहीं कौन ले रहा था, करोड़ों करोड़ों पेंशनधारी कौन ले रहा था पता नहीं चला। और कितना जो है ना ये शिक्षक, सरकारी शिक्षक वो गायब हो गया। पैसा पेमेंट होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन कौन लेता था कोई पता नहीं, आता पता नहीं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया, आप ये कह रहे हैं। अरे भैया तो पूरा जड़ से, और अभी चल रहा है काम, कार्रवाई चल रहा है। तो आने वाले दिन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग प्यार से रहेंगे। बाहरी आदमी जो अगर चाहेगा कि घुस करके हम यहाँ का गरीबों का संसाधन लूट के खा ले, ये कांग्रेस जो कोर वोटर जो पालती थी वो पॉसिबल नहीं है। आपका घर में 5 बंदे रहते होंगे, हम 50 आदमी घुसेड़ देंगे, अब कहां से खाना खिलाएंगे। हर स्टेट का एक कैपेसिटी होती है, हर जो है ना देश का एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी से ओवर आदमी अगर दया भावना रख करके कहा भाई तो मेरे को वोट देगा, उसको जो है ना आप पाल लेंगे, तो आप कहां से खिलाएंगे। आपका घर में 50 आदमी रहेगा, 5 आदमी का कैपेसिटी, 50 आदमी घुसेड़ देंगे, कहां से आप भोजन कराएंगे, कहां से व्यवस्था करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा इबारत लिख रही है भारत देश में, मोदी की सरकार ऐसा जो है ना इबारत लिख रही है कि सारी हिंदुस्तान की जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर रही है। आने वाले समय में जो है सारा वर्ल्ड जो है ना, सारी कायनात जो है ना इस हिंदुस्तान की सरजमी को चूम करके और सजदा करेगी, ये बात जान लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि कांग्रेस के सरकार में विकास नहीं हुआ देश में, मोदी आए देश का नक्शा बदल दिया, एकदम पूरा देश को बहुत आगे ले गए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।